गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विंस क्लासेस में आप सभी लोगों का। देखिए आज बहुत ये कह सकता हूँ कि 1-2 महीने बाद क्लासें हो रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ख़राब चल रहा था, तो इस चक्कर में मैं क्लास दे नहीं पाया आप लोगों को। तो देखिए आप लोग कोरोना, जैसे आप लोगों को पता ही कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोग सुरक्षित रहिए। जब ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ और घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें। देखिए क्लासें तो अब कंटिन्यू चलेंगी, क्योंकि देखो कोरोना काल है, पोस्टें आएंगी अभी सितंबर में, शायद हो सकता है मई में पुलिस एसआई की भर्ती और कांस्टेबल की आ जाएँ, तो पोस्टें जब आएंगी तब आएंगी। लेकिन आप लोगों ने कि अपनी प्रिपेयर को कंटिन्यू रखना है। तो इसी सिलसिले में मैं आज जो हमारा जो हिंदी का जो टॉपिक हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड के एग्ज़ामों की दृष्टि से, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज मैं आप लोगों को जैसे टॉपिक लाया हूँ कि हिंदी की जो उपभाषाओं बोलियों के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये बोलियाँ और जो ये उपभाषा हैं किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, और हिंदी जो हमारी भाषा है राजभाषा, इसके अंतर्गत कितनी उपबोलियाँ आती हैं और कितनी भाषाएं आती हैं, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हिंदी जो है हमारी राजकीय भाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा ना होकर के हमारी राजकीय भाषा हिंदी है। जैसे मैं आप लोगों को पुराने टॉपिकों में क्लियर कर चुका हूँ, जो पुराने सेशन हैं उनमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा हिंदी के जो भी हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे सामान्यतः जो हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा को अगर हम सामान्य शब्दों में कहें, ठीक है, अगर हम सामान्य शब्दों में कहेंगे, एक संकेत है, ठीक, एक तरह का संकेत है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के समक्ष क्या करता है, प्रकट करता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं उपभाषा की, उपभाषा वह होती है जो एक दूसरे से अधिक बोली बनती हैं जिसमें, ठीक है, उपभाषा वह है, हम सामान्यतः उपभाषा को कहेंगे कि जिसमें एक से अधिक बोलियों से बनती है, जो उसे हम उपभाषा कहेंगे। ठीक, अगर हम बोली की बात करते हैं, बोली की अगर हम बात करें, जो हमारी बोली है इसका क्षेत्र क्या है, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, यह शब्द एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली है, छोटे से क्षेत्र में जो बोली जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है बोली हमारी। और हम अगर उपबोली की बात करते हैं, यह उस स्थानीय, अगर हम उपबोली की बात करें, उपबोली जो है कि यह हमारे स्थानीय बोली के संयोग से ये उपबोली बनती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब भाषा और बोली में जो अंतर, ठीक है, अगर हम भाषा और बोली में अगर हम अंतर स्पष्ट करें, तो विभिन्न जो भाषाविद हैं, जो भाषा शास्त्री हैं, उनने अलग अलग इसके कुछ बिंदु दे रखे हैं। जैसे क्या है कि भाषा जो है, भाषा का एक मानक रूप होता है। ठीक, अगर भाषा जो है, भाषा का एक मानक रूप होता है, परंतु बोली का जो कोई मानक रूप नहीं है। देखो भाषा का जो मानक रूप इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी राजकीय भाषा है। जो हमारे जितने भी कार्य होते हैं, चाहे हम शासकीय कार्य की बात करें चाहे अशासकीय कार्यों की बात करें, वो हमारी किस में है, हिंदी भाषा में किए जाते हैं। लेकिन जो बोली का रूप जो है कि एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने के कारण ये आपसी भाईचारे की बात भी हम इसको कह सकते हैं, जो एक लोकल क्षेत्र की बोली है, इसलिए हम इसको जो मानक भाषा के रूप में नहीं मानते हैं। ठीक, क्योंकि भाषा और बोली में क्या है, अगर हम भाषा और बोली अपेक्षाकृत क्या है, इसका रूप छोटा है। ठीक है, जो भाषा की अपेक्षाकृत अगर हम बोली की बात करते हैं, इसका रूप छोटा हो जाता है, क्योंकि देखो एक आपसी क्षेत्र में बोली जाती है ये बोली, तो इसीलिए इसका मानव रूप इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। क्योंकि और इसके अतिरिक्त जो बोली का है, इसका लोक साहित्य में भी इसका हमें लोक साहित्य में देखने को मिलती है। जैसे कुछ जागर हैं, कुछ जो अन्य उत्तराखंड में लोक गाथाएँ हैं, उनमें हमें बोली का रूप देखने को मिलता है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम डिस्कस करेंगे जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और 17 हमारी बोलियां हैं। ठीक, हिंदी के अंतर्गत हमारी जो 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे, पहली जो हमारी उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। जैसे आप लोग एक नोट डाउन करेंगे, चाहे आप एक चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं, ऐसे साथ में आप लोग एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा समझने में। तो ठीक, जैसे हमारी जो है ये हिंदी है, और जो उपबोली है, जो हमारी
उपभाषा है यह है हमारी पश्चिमी हिंदी। ठीक, एक तरफ को आप लोग उपभाषा लिख लेंगे, उपभाषा, और एक तरफ को लिख लेंगे बोलियां। ठीक, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पश्चिमी हिंदी के अंदर जो पहला जो आता है, जो पहली हमारी उपभाषा आती है वो आती है पश्चिमी हिंदी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो भाषाएं हैं हिंदी में, उपभाषाएं हैं सॉरी, जो हैं हमारी पांच उपभाषाएं हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बोल के समझा देता हूं। पहली जो उपभाषा है हमारी पश्चिमी हिंदी है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती है हमारी सर्वप्रथम पश्चिमी हिंदी। ठीक, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारे सबसे प्रथम जो बोली आती है, पहली बोली जो आती है वो आती है खड़ी बोली, और इसको कौरवी नाम से भी जाना जाता है इस बोली को। ठीक है, कौरवी बोली के नाम से भी जाना जाता है इस बोली को। और दूसरी बोली आती है वो आती है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। जो तीसरी आती है वो आती है अब हरियाणी, और चौथी बोली जो आती है वो आती है बुंदेली, और जो पांचवी बोली आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत वो आती है आपकी कन्नौजी। कन्नौजी आती है। ठीक, अब हम जानेंगे इनके बारे में। जो पश्चिमी हिंदी है हमारी जो उपभाषा है, इसके अंतर्गत सामान्यतः हमारी 5 बोलियां आती हैं, और जो दूसरे नंबर की बोली आती है वो आती है हमारी पूर्वी बोली। स्पेस थोड़ा कम है, पूर्वी हिंदी सॉरी, पूर्वी हिंदी। ठीक, उसके अंतर्गत भी 3 इसके अंतर्गत जो हमारी बोलियां आती हैं वो आती पहली अवधी, दूसरी जो आती है, साथ में आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए, बघेली, और तीसरी जो आती है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, आप लोग साथ में नोट डाउन भी करते रहिए। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और जो तीसरे नंबर की जो उपभाषा है वो है हमारी राजस्थानी। जो तीसरे नंबर की उपभाषा है वो है राजस्थानी। ठीक, और इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे पश्चिमी राजस्थानी, और जिसको हम मारवाड़ी कहते हैं, और दूसरी जो है पूर्वी राजस्थानी, जिसको हम जयपुरी के नाम से भी जानते हैं बोली, जयपुरी बोली, और इसको हम दुढ़ानी बोली भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो तीसरी बोली है वो है आपकी उत्तरी राजस्थानी, जिसको हम मेवाती के नाम से भी जाने जाते हैं, और चौथी जो बोली है वो दक्षिणी राजस्थानी। ठीक, दक्षिणी, और इसको हम मालवी नाम से भी जानते हैं। और चौथे नंबर की जो आती है, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, जो चौथी नंबर की जो बोली आती है, सॉरी, जो उपभाषा आती है चौथे नंबर की, वो आती है हमारी पहाड़ी। और पहाड़ी के अंदर जैसा आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी के अंदर जो आती है कुमाऊनी और गढ़वाली, जो बोलियां आती है हमारी पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली। और जो 5वीं आती है, जो हमारी अंतिम जो भाषा है वो है आपकी बिहारी। और बिहारी के अंतर्गत जो इसकी बोलियां हैं बिहारी के अंतर्गत, वह हमारी पहली जो आती है इसके अंतर्गत भोजपुरी, और दूसरी आती है मगधी, नहीं सॉरी, जो मगही, सॉरी मगधी नहीं, मगही।
और जो तीसरी आती है इसके अंतर्गत वो आपकी आती है मैथिली। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम आज डिस्कस करेंगे जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी 5 बोलियां हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक, यह बोलियां किन किन क्षेत्र में बोली जाती हैं और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस हो जाती हैं। ठीक, जो पहली बोली जो है खड़ी बोली, इसको हम कौरवी नाम से भी जानते हैं। पहली बोली की जो खड़ी बोली मैंने बता लिया, आप लोगों को नोट डाउन कर रखा है। देखिए, खड़ी बोली या कौरवी बोली, ठीक है, इसको जॉर्ज ग्रियर्सन है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जो प्रसिद्ध हमारे भाषा शास्त्री हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली के लिए जो प्रयुक्त नाम, इनने खड़ी बोली के लिए प्रयुक्त नाम क्या था, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। इनने जो खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम भी जो खड़ी बोली के लिए प्रयुक्त किया है इनने खड़ी बोली को। और हम जो कौरवी बोली की मैं बात कर रहा था, कौरवी बोली की, इसी का जो खड़ी बोली का ही जो हम कौरवी नाम से भी जानते हैं, जो है राहुल साकृत्यायन है। ठीक, राहुल साकृत्यायन जी द्वारा कौरवी नाम प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं इनके क्षेत्र की, जो एग्जाम की जिससे बहुत पूछा गया है, आप लोग पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इसमें आप लोगों को ज़रूर सुनने को मिलेगा। जितने भी ये क्षेत्र हैं, बोली भाषा के क्षेत्र हैं, कि वो बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ये डेफिनेटली पूछता है एग्जामों में। क्योंकि देखो, बट हिंदी का उत्तराखंड के एग्जामों में ग्रुप सी की अगर हम यूकेएसएससी की बात करते हैं, चाहे वो वीपीडीओ वीडियो है, 20 मार्क्स की हमारी हिंदी है, जिसमें से आप लोगों को कई क्वेश्चन ये बोलियों से संबंधित रिलेटेड मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर अगर क्षेत्र की अगर बात कर, स्टेट की अगर बात पूछता है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर जो क्षेत्र की अगर बात करता है, वो जो क्षेत्र है, जो खड़ी बोली का जो क्षेत्र पर्टिकुलर बोली जाती है, वो आपके रामपुर रियासत के बिजनौर में बोली जाती है। नंबर 1 तो बिजनौर जो कि यूपी में पड़ता है, और आपकी बिजनौर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, और सहारनपुर, देहरादून के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी क्षेत्रों में, हमारे उत्तराखंड में भी बोली जाती है खड़ी बोली। और ऐसे पटियाला, अंबाला, इन क्षेत्रों में आदि, पटियाला, अंबाला इत्यादि इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है खड़ी बोली। ठीक, अगर हम बात करते हैं ब्रज भाषा की, ठीक, तो दूसरी वो है हमारी ब्रज भाषा। और हम ब्रज भाषा की बात करें, ब्रज भाषा का सामान्य रूप क्या है कि इसमें जो पशुचारक होते थे, ठीक है, वज्र का जो ब्रज से संबंधित है इस भाषा का नाम प्रयुक्त, क्योंकि इससे इसका जो ब्रज है, क्योंकि जो पशुचारक होते थे अपने चरागाहों के लेकर वज्र, जैसे हम बरसात के क्षेत्र में आप लोगों ने सुना भी होगा वज्र, उससे रिलेटेड इसको वज्र की फिर ब्रज भाषा कर दिया गया है। ठीक है, और इसको जो इसके लिए नाम दूसरा प्रयुक्त होता है वो सिकरवाड़ी भी कहते हैं इसको, और जाटोवादी नाम से भी इसको कहा जाता है कि ब्रज भाषा को। और इसके अगर हम मुख्य बात क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, वैसे तो उत्तर प्रदेश में बोली भी जाती है, लेकिन कुछ अगर सामान्यतः जो क्षेत्र पूछता है वो आपके बात हो रही है यहाँ पे ब्रज भाषा की। ये मथुरा, आगरा, और आपकी मैनीपुरी, अलीगढ़, और विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बरेली है,
बदायूं है, बरेली, बदायूं इत्यादि इन क्षेत्रों में जो ये ब्रज भाषा है यह बोली जाती है। ठीक। और अगर हम इसके साहित्यिक दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, जो तुलसीदास जी हैं, नंददास जी हैं और रहमन रसखान जी हैं, बिहारी हैं, इनकी विभिन्न जो कई कविताएं हैं ऐसी जो हमें ब्रज भाषा में देखने को मिल जाती हैं। ठीक। और जो तीसरी बोली है वो आपकी हरियाणी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने नोट भी डाउन कर लिया होगा। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो तीसरी अगर हम बोली की बात करते हैं, हरियाणवी बोली, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये हरियाणवी बोली ज़्यादातर हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और इस भाषा का जो विकास हुआ है वो उत्तरी सौरसैनी से माना गया है। ठीक है, उत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से माना गया, क्योंकि देखो हिंदी जो है, हिंदी का विकास भी हमारा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से माना गया है। तो उसी प्रकार जो है हरियाणवी बोली का भी विकास जो रखा है उत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। तो इस बोली को अगर हम दूसरे इसकी प्रयुक्त नाम जो होता है इस बोली के लिए, इस बोली का जो बांगरू और तथा जाटू नाम भी इस बोली को जानते हैं। देखो किस भाषा को जाटू और बांगरू नाम से भी जाना जाता है, पूछ सकता है, तो ये आपकी हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, इस बोली को अन्य नाम जो है, अन्य नाम जो है हरियाणा बोली की, ठीक है, हरियाणवी की बांगरू और जाटू नाम से भी इस बोली को जाना जाता है। अगर हम इसकी क्षेत्र की बात करते हैं, यह हरियाणा, करनाल, रोहतक इत्यादि इन क्षेत्रों में यह बोली जाती है। ठीक। अगर हम जो चौथी नंबर की बोली है जो है बुंदेली, और यह बोली आपने इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, जो चौथी बोली जो है हमारी जो है वो है आपकी बुंदेली बोली। ठीक है, इस बोली का संबंध ज़्यादातर बुंदेलखंड से रहा है। जो बुंदेली बोली है इसका संबंध बुंदेलखंड से रहा है, और इसकी कुछ उपभाषा भी हैं, लेकिन जो इसकी कुछ पवारी जैसे लोधांती और आपकी राठौरी इन अन्य नामों से भी जाना जाता है इस बोली को। ठीक। और इसका मुख्यतः अगर क्षेत्रों की बात करता हूँ, यह क्षेत्र इसके बुंदेली के झांसी और आपकी झांसी क्षेत्र में बोली जाती है बोली, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, जैसे झांसी, हमीरपुर, भोपाल, एमपी, मध्य प्रदेश इत्यादि इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक। और जैसे कुछ अंतिम बोली आती है हमारी, जो पश्चिमी हिंदी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी अंतिम बोली जो आती है वो आती है कन्नौजी। ठीक। और हम कन्नौजी बोली की बात करें, कन्नौजी बोली। ठीक। और हम कन्नौजी बोली की बात करते हैं, यह कन्नौज नाम इसके लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि कन्नौज शहर था उसी के नाम पर इस जो ये कन्नौजी है इस भाषा का प्रयुक्त रूप वहाँ से विकसित होती है ये भाषा। और इसका ज़्यादातर इसका क्षेत्र मुख्यतः इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, जैसे इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर और पीलीभीत, हरदोई इत्यादि इन क्षेत्रों में यह बोली जाती है। आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और लाइक शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद। बाकी जो आगे है वो मैं आपको अगले टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। धन्यवाद।